हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का तीसरा पेपर। इससे पहले दो पेपर्स हमने अपलोड कर दिए हैं और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के भी कई सारे फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर्स हमने अपलोड कर दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। एमएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आज हम लेकर आए हैं सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का पेपर, जिसका कोड है सीसीएस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग F1003 या CC103। तो इस पेपर में देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। इससे ही पता चल जाता है कि पेपर्स जो है वो कहाँ से आता है और कौन से टॉपिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। तो खंड ए सेक्शन ए में आते हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिनमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए होते हैं और इनमें से 4 आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, यानी 4 आउट ऑफ 5 आपको क्वेश्चंस यहाँ पर अटैम्प्ट करने होते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, तो जो यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न है वो 4 अंक का है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। नंबर 2, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सामाजिक स्तरीकरण का शिक्षा पर प्रभाव बताइए। प्रश्न नंबर 3 है आपका यहाँ पर। प्रश्न नंबर 3 है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 4, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सोशल नॉर्म्स। सामाजिक मानकों के प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपके 4 प्रश्न हो गए। 5वां प्रश्न देखते हैं क्या है। तो 5वां प्रश्न है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ सोशलाइजेशन, एक्सप्लेन। समाजीकरण के कौन कौन से कारक हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इन 5 में से आपको कोई भी 4 प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर देने थे। उसके बाद आता है आपका सेक्शन बी यानी खंड ख, जिसमें होते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनका आंसर आपको 200 वर्ड्स विद इन 200 वर्ड्स देना होता है। ठीक है, तो इनमें से आप 3 प्रश्न दिए गए हैं, 2 प्रश्न आपको कोई भी करने हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का यहाँ पर है। तो देखते हैं सेक्शन बी का पहला और टोटल 6 क्वेश्चन। डिस्क्राइब इन डिटेल द क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स। सामाजिक समूहों के वर्गीकरण का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स। छात्रों की अभिवृत्ति के विकास में शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस वेरियस थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो इन 3 प्रश्नों में से आपको कोई भी 2 प्रश्न यहाँ पर अटेम्प्ट करने थे। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन सी, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं या डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस विस्तृत। यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं और इनमें से कोई भी 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और इनमें देखिए ये नहीं दिया गया है कि कितने वर्ड्स में लिखना है, तो मिनिमम आपको 500 वर्ड्स लिखने होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। तो चलिए देखते हैं पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर। डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन द कल्चरल चेंज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन सोसाइटी। संस्कृति से क्या अभिप्राय है। भारतीय समाज के संदर्भ में सांस्कृतिक विवेचना में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी विद अदर सब्जेक्ट्स। शिक्षा समाजशास्त्र व शिक्षा का समाजशास्त्र के प्रत्यय की व्याख्या कीजिए। शिक्षा समाजशास्त्र के अन्य विषयों के साथ संबंध को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द सोशल थॉट ऑफ P.A. सोरोकिन एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। P.A. सोरोकिन के सामाजिक विचारों व उनकी शिक्षा में योगदान की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। व्हाई एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर सेफ गार्डिंग द ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकार के प्रत्यय को समझाइए। मानवाधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए शिक्षा को एक महत्वपूर्ण उपकरण क्यों माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। डिस्कस द कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ सोशल सिस्टम। डिस्क्राइब एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट सिस्टम एज अ सब सिस्टम ऑफ सोशल सिस्टम।
हिंदी में देख सकते हैं सामाजिक प्रणाली के प्रत्यय व प्रकारों की विवेचना कीजिए। शिक्षा की सामाजिक प्रणाली के एक उप प्रणाली के रूप में व्याख्या कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हमारा सोशियोलॉजी वाला पेपर हो गया है एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का, जो कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में कराया गया था 2021 में। दोस्तों इसके बाद हम 2022 के पेपर्स भी आपके लिए यहाँ पर लेकर आने वाले हैं, इसलिए चैनल से आप जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।